स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडी के पॉलिटिकल साइंस पार्ट का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को स्टार्ट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में ये 3 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल से शो करा है। ये 3 बच्चों द्वारा बनाई गई पिक्चर्स हैं। सबने अलग अलग तरीके से बनाई हैं, उनका बनाने का पैटर्न अलग है, कलर चॉइस अलग है, अलग विजन है सबका। कोई गर्ल को इस तरह विजुअलाइज करता है, कोई इस तरह विजुअलाइज करता है, कोई किसी तरीके से। ठीक है, ये शो करता है कि हम अलग अलग सोचते हैं, अलग हमारा विजन है, हम अलग तरीके से हर चीज़ को देखते हैं और हर इंसान एक दूसरे से अलग है। यही चीज़ हमें इसमें बताई गई है। और ये ब्लैंक आपको पोर्शन इसलिए दिया ताकि इसमें आप अपने तरीके से कोई एक पिक्चर को ड्रॉ कर सकें। और फिर आप देखिए कि क्या आपकी इन पिक्चर्स के साथ वो मिलती है, क्या कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, क्या आपकी ड्राइंग इनके साथ मिलती है। ये प्रूव करने के लिए कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, उनका खाना पीना, पहनना, बोलना, चालना, हर तरह वो हम दूसरों से डिफ़र करते हैं। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, हम बाहर जाते वक्त क्या पहनना पसंद करते हैं। आई एट होम आई स्पीक इन, किस लैंग्वेज में आप घर में बात करते हैं। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, किस तरह की किताबें आपको पढ़ना पसंद है। ये चेक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ इसको टैली करिए। आप देखेंगे कि सबके या तो आंसर्स आपसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, किसी का एक आंसर आपसे मैच करता होगा, किसी के 2 मैच करते होंगे, बट सबके टोटली सारे आंसर्स मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर बाय चांस आपके किसी के साथ आंसर्स मिलते भी हैं तो उसमें और आप में, पर्सनैलिटी में, हाइट में, कलर में, बहुत सी चीज़ों में आप उससे डिफरेंट हैं। Now ask your teacher to help you check how many, ये वही एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी आपको बताया। By now you must have recognized that in many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. किसी तरीके से आप अपने क्लासमेट्स के साथ मैच करते हैं किसी पॉइंट्स पर, और किसी पॉइंट से आप उसी सेम क्लासमेट से डिफर भी करते हैं। Making friends. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story. उन्होंने एक स्टोरी देकर हमें ना डिस्क्राइब करा है कि फ्रेंड्स बनाना कितना आसान है, और अगर आपका फ्रेंड आपसे बिल्कुल अलग हो, क्या उसको फ्रेंड बनाना आसान है या मुश्किल है। यहाँ 2 लड़कों की स्टोरी है। एक लड़का रोड साइड पर न्यूज़पेपर सेल करता है, वो रोज़ वहाँ पे आवाज़ें लगाता है न्यूज़पेपर के लिए, और एक लड़का वहाँ से साइकिल से रोज़ क्रॉस करता है। वो एक दिन उससे न्यूज़पेपर ले लेता है और वो उससे हिंदी का न्यूज़पेपर मांगता है। ये सुनकर जो न्यूज़पेपर सेलर है वो बॉय हैरान होता है कि आपको हिंदी का न्यूज़पेपर चाहिए। एंड द फर्स्ट बॉय जो राइडिंग ऑन साइकिल है वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी जानता हूँ। वो कहता है तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है अगर मैंने हिंदी का न्यूज़पेपर मांगा है। तो न्यूज़पेपर सेलर कहता है कि नहीं, तुम्हारा रंग इतना गोरा है, तुम इतने सुंदर हो देखने में, मुझे लगा कि शायद तुम फॉरेनर हो या तुम हिंदी नहीं बोलते हो। तो उसने कहा नहीं, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ पर हिंदी भी सिखाई जाती है, मैं पढ़ सकता हूँ। एंड हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। जब वो ये बात कहता है कि दिस इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये वो एक सब्जेक्ट है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, तो न्यूज़पेपर सेलर सुन के हैरान होता है कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। उतनी देर में सिग्नल ग्रीन हो जाता है और साइकिल वाले को वहाँ से जाना पड़ता है। वो लड़का सारा दिन यही सोचता रहता है कि सब्जेक्ट आखिर क्या चीज़ है, उसने सब्जेक्ट कहा, ये है कौन। तो नेक्स्ट डे सेम वो लड़का उसको मिलता है और उससे पूछता है, साइकिल वाला उसको मिलता है, न्यूज़पेपर सेलर उससे पूछता है कि सब्जेक्ट होता क्या है। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट द सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। वो साइकिल वाला सोचता है कि मैं किसी लड़के को कैसे समझाऊं जो कभी स्कूल भी नहीं गया है, उसको क्या बताऊं कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है।
वेल इट इज समथिंग, वो शुरू करता है, इतने में लाइट्स फिर चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट डे दे वर स्माइलिंग फेस, वो लड़का स्माइलिंग फेस से फिर उसको पूछता है, भैया आपका अखबार। वो उसको अखबार देता है और बताइए सब्जेक्ट क्या होता है। फिर वो उसको बताता है, साइकिल वाला लड़का, द इंग्लिश वर्ड सडन स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। वो उसकी ज़बान से उसको इंग्लिश वर्ड सुनना पहले ही बड़ा अजीब लगता है कि ये इंग्लिश बोल रहा है। इट्स सडन लाइक दैट अनदर मीनिंग, उसको सुनने में लगता है जैसे इंग्लिश का कुछ और ही मतलब है। उसने जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ड बोला। उन्होंने फिर साइकिल वाले लड़के ने उसको समझाया कि सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसके ऊपर हम विचार करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसको समझते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे आपका ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, जैसे आपके साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। उस लड़के ने उसको बताया और पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? और न्यूज़पेपर वाला कहता है, नहीं मैं तो कभी नहीं गया। बड़ा प्राउडली कहता है कि मैं तो बड़ी छोटी उम्र में ही मैं पढ़ाई करने लग गया था, मैं तब से कमा रहा हूँ, मैंने पढ़ाई मतलब स्कूल नहीं गया मैं कभी। और वो अपने आप को मेजर उसकी साइकिल की सीट के साथ मेजर करके बताता है कि मैं इतना सा था जब मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। पहले मेरी मदर मेरे साथ काम कराया करती थी, पर अब मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरी मदर अब यहाँ नहीं है। साइकिल वाला लड़का पूछता है, तुम्हारी मदर अब कहाँ है? यास बट लाइट चेंज, फिर से लाइट चेंज हो जाती हैं और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। शी वो जाते जाते पीछे से न्यूज़पेपर वाला उसको बताता है कि वो अब मेरठ में रहती है। बाकी आवाज़ उसकी धीमी पड़ जाती है और वो सुन नहीं पाता। माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। अगले दिन वो लड़का न्यूज़पेपर सेलर कहता है कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शायली ही आस्क्ड, और उनसे पूछता है बड़ा शर्मा कर शायली कि आपका नाम क्या है? तो वो कहता है माई नेम इज समीर टू। साइकिल वाला लड़का कहता है कि मेरा नाम भी समीर है। इस पर न्यूज़पेपर सेलर लड़का बहुत हैरान होता है, क्या उसकी आंखें एकदम जगमगा जाती हैं कि क्या तुम्हारा नाम भी समीर है? तो साइकिल वाला लड़का बताता है, हाँ ये हनुमान जी के पिताजी का एक और नाम है, उनके नामों में से एक नाम समीर भी है। नाउ यू आर समीर एक और मैं हूँ समीर दो। तो साइकिल वाला लड़का कहता है, आज से मैं समीर एक हूँ और तुम समीर दो हो। ही सेड ट्रिम्पटली, समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। हाथ मिलाओ समीर दो। तो साइकिल वाला लड़का उसको हाथ मिलाने के लिए कहता है एंड दे बिकम फ्रेंड्स, और दोस्त बन जाते हैं। जैसे आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, नई क्लास में जाते हैं, आपको न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, वैसे ही वो दोनों एक दो दिन की दोस्ती में अपने आप को अच्छा महसूस करने लगते हैं। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव यूजुअल स्माइल। अगले दिन वो न्यूज़पेपर सेलर बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखता, उसके चेहरे पे स्माइल नहीं होती। तो साइकिल राइडर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? वो न्यूज़पेपर सेलर बताता है, देयर इज़ अ ट्रबल इन मेरिट, मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रॉइड्स। बहुत दंगों में वहाँ पर मेरठ में काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, communal riots, it blazed. But Sameer, I began, I am a Muslim Sameer, he said in answer, and all my people are in merit. जो न्यूज़पेपर सेलर होता है साइकिल वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों उदास हो? वो बताता है कि मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मेरठ में रॉयट्स हो रहे हैं और मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, मैं मुसलमान लड़का हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरा पूरा परिवार वहाँ पर है, मेरे सब अपने लोग वहाँ पर हैं, वहाँ दंगों में कई लोग मारे जा चुके हैं। ये बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। इतनी बात सुनकर साइकिल राइडर समीर एक उसके शोल्डर्स पर हाथ रखता है, उसे कंसोल करता है। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर। अगले दिन लाइट चेंज होती है, वो चला जाता है। नेक्स्ट डे से उसको वो समीर दो वहाँ दोबारा कभी नहीं दिखा। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। और उसको समीर दो के बारे में कभी पता नहीं चला, ना उसको वहाँ वो मिला, ना किसी न्यूज़पेपर में या कहीं से उसको वहाँ के रॉयट्स या उसके बारे में कहीं कोई खबर मिली। इस स्टोरी का नाम है द लाइट्स चेंज्ड बाय
पॉली सेनगुप्ता। अब इसके बारे में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेम 3 वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट। 3 वेज बताइए, 3 तरीके, इस तरह के 3 बातें जिसपे समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से अलग हैं। इसमें से कई बातें हैं, कई चीज़ों में समीर 1 साइकिल अफोर्ड कर सकता है, वो साइकिल चलाता है। समीर 2 न्यूज़पेपर बेचता है, वो सड़क पर पैदल चलता है, वहीं रहता है। समीर 1 पढ़ता है और पढ़ाई कर रहा है। समीर 2 उसने कभी स्कूल जाकर भी नहीं देखा, वो पढ़ा लिखा नहीं है। समीर 1 अलग रिलीजन को फॉलो करता है, वो हनुमान जी या हिंदू धर्म को फॉलो करता है, और समीर 2 मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। इसके अलावा भी कई और डिफरेंसेस हैं जो आप अपने ये स्टोरी पढ़कर अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं, उसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। डिड दिस डिफरेंस प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग फ्रेंड? क्या ये डिफरेंस होने के बाद भी वो फ्रेंड बने, या उनको इन डिफरेंसेस ने उनको फ्रेंड बनने से रोका? नहीं, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद वो दोनों फ्रेंड्स बने। बिकॉज हम किसी से रिलेशन बनाते हैं, हम फ्रेंड्स बनाते हैं, किसी से रिश्तेदारी बनाते हैं, वहाँ पर हमारी फीलिंग्स, अटैचमेंट, एक दूसरे से कंसर्न होना चाहिए। हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो हमें एक दूसरे के क्लोज, एक दूसरे को जानने में, एक दूसरे के इंटरेस्ट को पहचानने में हेल्प करते हैं, हमारी लाइफ में चेंजेस लाते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही आप आईने में दिखते हैं। आप आईने में खुद से दोस्ती करेंगे या अपने साथ किसी और इंसान से दोस्ती करेंगे जो आपसे थोड़ा अलग, दिखने में अलग, पहनने में अलग, उसकी चॉइसेस अलग, उसकी फेवरेट थिंग्स, फेवरेट स्पोर्ट्स, उसकी बातें अलग, लैंग्वेज अलग होगी, तो आपके पास बातें करने को बहुत कुछ होगा। आप उनसे अटैचमेंट फील कर सकते हैं। बात करने के लिए आपके पास टॉपिक्स अलग हुआ करेंगे, आप बात कर सकेंगे। तो हमारे पास डिफरेंस होने से किसी से दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि और आसान हो जाता है। हाँ, सोच मिल जाए अगर आपकी, दोनों के मोटिव सेम है, दोनों के एम सेम है, तो भी आप फ्रेंड्स बन सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर से दोस्ती करने और डिफरेंस वाले इंसान से दोस्ती करने में डिफरेंस वाले इंसान से दोस्ती करनी आसान है, और इससे हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाइल समीर 1 इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, ये वही डिफरेंसेस हैं जो हमने अभी डिस्कस करे। समीर 1 इंग्लिश भी बोलना जानता है, समीर 2 हिंदी बोलता है। उनके घर में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस अलग हैं, वो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा वो अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो अलग अलग त्यौहार मनाते होंगे, और उनके बैकग्राउंड उनके डाइवर्सिटी को शो करता है। मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द 2 बॉयज। समीर 1 क्या फेस्टिवल्स मनाता होगा, समीर 2 क्या फेस्टिवल्स मनाता होगा। वो हिंदू है, तो आप जानते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से देखते हैं कि वो किस तरह के त्यौहार मनाते हैं, या आप अगर हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि हिंदू क्या क्या त्यौहार मनाते हैं। समीर 2 एक मुस्लिम बॉय है, आप अगर मुस्लिम हैं तो आपको पता है आप क्या क्या त्यौहार मनाते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स मुस्लिम हैं तो आप जानते हैं कि वो क्या क्या त्यौहार मनाते हैं। आप उन त्योहारों की एक लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पर। कैन यू थिंक द सिचुएशन इन विच you made friends with someone who was very different from you? Write a story on that. आप एक अपनी सिचुएशन भी बना सकते हैं, या आपके साथ अगर ऐसा हुआ है कि आपने किसी डिफरेंट इंसान के साथ दोस्ती करी है। ऑब्वियस है आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर आपसे थोड़े से डिफरेंट होंगे सॉरी, आप उसको ऊपर अपनी एक स्टोरी लिख सकते हैं। इस स्टोरी के बाद हमने और भी डिफरेंसेस इनके डिस्कस करे हैं। अपनी तरफ से आप डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, जैसे समीर 1 स्कूल जाता है, समीर 2 स्कूल नहीं जाता है, वो साइकिल पे जाता है और वो पैदल रहता है, वो न्यूज़पेपर सेल करता है। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे आपने और भी देखे होंगे जो इस तरह के आपसे काफ़ी डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप जानते हैं। कई ऐसे बच्चे और कई ऐसे बच्चे जिनमें आप में और उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि डिफरेंसेस सिर्फ हमारे
कल्चर, रिलीजन की वजह से आते हैं। इनइक्वालिटी comes about when the person does not have resources and opportunities that are available to other person। अब हमारे में डिफरेंस आने के रीज़न और भी हो सकते हैं, सिर्फ हमारा रिलीजन नहीं होता जो हमें दूसरों से डिफरेंट करता है, हमारे रिसोर्सेज भी हमें दूसरों से डिफरेंट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सोसाइटी में डिवाइड करें, पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे अगर कोई पॉटर है जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके घर में तब ट्रेडिशन होता था कि अगर उनके पेरेंट्स ये बिजनेस फॉलो करते हैं तो उनके बच्चे भी यही फील्ड फॉलो करेंगे, वो भी इसी फील्ड में जाएंगे। अगर कोई गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं, उनके फर्दर बच्चे भी उसी लाइन में रहेंगे। आप उस वक्त ऐसे बाउंड थे, आप अपनी कम्युनिटी चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज और एजुकेशन की बहुत कमी हुआ करती थी, लोग अपनी ही लाइन में रहते थे। तो इस वजह से भी हमारी कम्युनिटी डिवाइड थी। पहले कुछ लोग जैसे अकाउंट्स का या मुंशी का काम करते थे, तो उनके एक कास्ट बन गई थी कि ये पढ़े लिखे लोगों में आते हैं या अर्निंग सर्विस वाली कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग जो हाउस हेल्प देते हैं या किसी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी एक अलग कम्युनिटी होती है। जो क्लीनिंग सोसाइटी उस सर्कल में आते हैं, जो घरों को साफ करते हैं, घरों में सफाइयाँ करते हैं, दूसरों को क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो उन लोगों की अलग कम्युनिटी, अलग कास्ट बना दी गई। जो लोग पूजा पाठ या स्कूल में टीचिंग्स, ब्राह्मण, इस तरह की कम्युनिटी में आते हैं, जो दूसरों को ज्ञान देने और टीचिंग, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी कम्युनिटी अलग है, वो अलग कास्ट बना दी गई। ये सब हमारे आज से नहीं, कई सौ हज़ारों सालों से ये कम्युनिटीज़, ये कास्ट सिस्टम चलते आ रहे हैं और पहले यही होता था। इसी वजह से हमारे रिसोर्सेज और हमारे अवेलेबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ हमें दूसरों से अलग कर देती है। जैसे लिमिटेड है, एक पॉटर है, उसका बच्चा पॉटर ही बनेगा, ये सोसाइटी फिक्स कर देती थी। पहले यही होता था, उनको दूसरी कम्युनिटी में, दूसरे कास्ट में एंटर नहीं होने दिया जाता, दूसरी बिजनेस लाइन नहीं लेने दी जाती थी, इसलिए उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, वो अपना ही रिसोर्स फॉलो करते थे। वो दूसरी कम्युनिटी या कास्ट में नहीं जा सकते थे, उनकी लाइन फॉलो नहीं कर सकते थे, उन्हें उनकी नेचर अलग हो गई। उन लोगों का अर्निंग अलग थी, उनके घर में अलग अर्निंग के, अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग सामान आता था, खाने का सामान, वो अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग पूजा पाठ और सब चीज़ें करते थे, अपनी अकॉर्डिंग अर्निंग के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनते थे। जिन लोगों की अर्निंग ज़्यादा होती थी, जो अदर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनकी अर्निंग के अकॉर्डिंग उनके घर में कपड़े अलग आते थे, खाना पीना अलग होता था, ये चीज़ें हो गई। ये हो गया हमारी अर्निंग और अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी। इसके अलावा किसी रीजन, कोई इलाका, कोई जहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ का खाना पीना, वहाँ की फसल, वहाँ की क्रॉप्स अलग उगती है। कोई इंसान जहाँ रह रहा है, उसके आसपास जो जो रिसोर्सेज मिलेंगे, वहाँ पानी, अगर उनको अच्छा नेचुरल पानी उनको ज़्यादा मिलेगा तो वो नेचुरल पानी की डाइट लेंगे, उनके खाना नेचुरल पानी से बनेगा। जो मिनरल वाटर, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ वाटर सप्लाई किया जाता है, वो वाटर कंटेनर्स में जाता है, उसके मिनरल क्वालिटीज़ अलग हो जाती हैं, उनके खाने का टेस्ट और आपके एरिया के खाने का टेस्ट में फ़र्क होगा। जहाँ जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ की एटमॉस्फेयर, वहाँ की फर्टिलिटी, उनकी वहाँ की सॉइल कुछ तरह की वेजिटेबल्स के लिए अच्छी है, वहाँ वो वेजिटेबल्स ज़्यादा अवेलेबल होंगी। इंस्टेड दूसरे जगह पर जाएंगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होगा, क्लाइमेट अलग होगा, वहाँ की क्रॉप्स अलग होंगी, वहाँ की वेजिटेशन अलग होगी, वहाँ की सब्जियाँ अलग मिलेंगी, उनका खाना पीना हमसे अलग होगा। ये भी हम लोगों को दूसरों से डिफरेंट करने में एक पार्ट प्ले करते हैं। आप लोग जहाँ रहते हैं, आप अलग तरीके का खाना खाते हैं, सबके घरों में अलग खाना बनता है, दूसरे घरों के बच्चे आते हैं, उनका खाना अलग होता है, सबके खाने का टेस्ट अलग है, क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग तरह के स्पाइसेस, अलग अलग तरह की सब्जियां, अलग प्रोसीजर से सब्जियां बनाई जाती हैं, सबका टेस्ट अलग है। हम अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारे खाने पे इफ़ेक्ट होता है, हमारे बैकग्राउंड, हमारी
कल्चर, हमारा स्टेट हमारे खाने को इफ़ेक्ट करता है। ये सब चीज़ें हम लोगों को दूसरों से अलग बनाती हैं। वट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ? डाइवर्सिटी से हमें मिलता क्या है? अलग होने का क्या फ़ायदा है, या इससे क्या अच्छी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में होती हैं? जैसे समीर 1 और समीर 2, दो अलग फ्रेंड्स थे। वो मिलते थे, अलग अलग बातें करते थे, अलग घरों से आए थे, उनके पास बातें करने को अलग चीज़ें, दूसरों को जानना पहचानना, उनकी लाइफ में खुशी गमी एक दूसरे से मिलकर, वो एक से बात करता था, कुछ नया सीखने को मिला तो उसे खुशी मिली। समीर 2 अगर परेशान हुआ तो समीर 1 को उसको देखकर थोड़ा दुख हुआ कि वो परेशान है। हमारी इंजॉयमेंट्स इन सब चीज़ों में, हमारे दुख और हमारी बातचीत में एक दूसरे को बात करके रिफ्लेक्ट होती है। ये चीज़ें हमारी लाइफ में कलर्स ऐड होते हैं। मेक लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आप इंडिया के अलग अलग जगह कहीं घूमने गए होंगे, या आपके कोई नोन वहाँ रहते होंगे, आपने उनके यहाँ का खाना खाया, आपने कितनी वैरायटी का खाना खाया है, आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस। आप अपनी मदर टंग के अलावा कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, चाहे उसके 2 वर्ड भी अगर आपको आते हैं किसी लैंग्वेज के, आप उसकी लिस्ट बना के देख सकते हैं कि आप कितनी लैंग्वेजेस को जानते हैं, कितनी बोल सकते हैं। उसके अलावा आपको कितनी लैंग्वेजेस के नाम पता हैं। हमारे कंट्री में और हमारी कंट्री के बाहर, हमारे पूरे वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितनी तरह के लोग हैं। स्टिल वी ऑल लिव ऑन अ सेम सेम प्लेनेट। You probably like reading and hearing stories and adventures about animals, people and even ghosts. ये सब चॉइसेस अलग हैं। आपको किसी को एडवेंचरस स्टोरीज पसंद है, किसी को एनिमल्स की स्टोरीज पसंद है, किसी को भूतों की कहानियाँ पसंद हैं। सबकी अलग अलग चॉइस है। सब अपनी अपनी चॉइस पर अपनी स्टोरीज भी अगर लिखें तो सबकी स्टोरी अलग अलग होगी। आप इमेजिन करिए, अगर आपको एक जगह पर रख दिया जाए, आपको एक ही विजन मिल रहा है, आप एक ही चीज़ को देख रहे हैं, वहाँ से एक विंडो है, एक विंडो से ही आप बाहर देख सकते हैं। कुछ लोगों को एक जगह पे रखा गया है, आप बाहर देख रहे हैं, सबको एक ही व्यू दिख रहा है। आप घर के अंदर रह रहे हैं, सब एक तरह का खाना खा रहे हैं, सबको पहनने के लिए एक तरह के कपड़े मिल रहे हैं। ऐसा कई सालों तक हो रहा है। तो आप लोगों की सोच कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाएगी। जब तक आप नई जगहें नहीं देखेंगे, नए लोगों से नहीं मिलेंगे, नई चीज़ों को एडवेंचर नहीं करेंगे, तो आपको अलग क्रिएटिविटी नहीं मिल पाएगी। आप एक ही जगह पर रहकर बाउंड हो जाएंगे और उतने ही एरिया में आपका विजन लिमिटेड हो जाएगा। आप मानिए, अगर पेंटर है, उसको एक लिमिटेड जगह दे दी जाए, बस इतने में रहकर ही आपने पेंटिंग्स बनानी है, वो वहाँ कितने व्यूज़ देख लेगा। 4 डायरेक्शंस हैं, 4 कॉर्नर्स मिलाकर 8 के अलावा वो कितने विजन्स, कितने कलर्स में अगर चेंजेस भी करता है, तो एक पेंटिंग को कितने तरीके से बना देगा, वो लिमिटेड हो जाएगी। उसके ऑपोजिट अगर आप उसी पेंटर को या उस आर्टिस्ट को आप बाहर भेजें, अलग अलग जगहों पे जाए, वो अलग लोकेशंस पर जा सकता है, अलग स्टेट्स में जा सकता है, अलग मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकता है, उसके पास वैरायटी हो जाएगी बहुत चीज़ों की अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। उसका माइंड क्रिएटिव हो जाएगा। वो किसी पेंटिंग में अपने खुशी, किसी पेंटिंग में अपने दुख को प्रेजेंट कर सकेगा। आप खुद भी ये कर सकते हैं। आप एक ही टॉपिक के ऊपर, आप क्लास के 10 बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बनाकर एक ही टॉपिक पर स्टोरी लिख सकते हैं। आप देखिएगा कि आप सबकी स्टोरीज अलग होंगी, क्योंकि हम सबके सोचने का, हम सबके बैकग्राउंड्स अलग हैं, हमारे रहने का तरीका अलग है, हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग सोचते हैं। किसी भी 2 लोगों की सोच एग्जैक्ट सेम होना इम्पॉसिबल है। आप एग्जैक्टली सेम स्टोरी 2 अलग अलग लोग नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल आप अलग घरों में रहते हैं, आप अलग पहनते हैं, हर चीज़ अलग है। यही डाइवर्सिटी है, यही है जो आपकी लाइफ में कलर्स ऐड करती है। 10 लोगों ने एक ही टॉपिक पे स्टोरी लिखी, तो आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ? आपको 10 अलग अलग स्टोरीज पढ़ने को मिली, 10 अलग अलग लोगों को जानने को मिला। आप एक क्लास में हैं, आपके पास अलग रिलीजन के बच्चे हैं, सब अलग फूड लेते हैं, अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। आपकी लाइफ में कलर ऐड हो रहे हैं, आपको वो सब चीज़ें मिल रही हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ उनके फेस्टिवल्स इंजॉय करते हैं, आप उनके साथ उनके घर का खाना शेयर करते हैं। आपके पास हर तरह की वैरायटी ऐड होती है। ये डाइवर्सिटी आपकी लाइफ में कलर्स को ऐड करती है।
हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? पहले हमने इंडिया में देखा, ये इंडिया में डाइवर्सिटी क्या है, अलग कल्चर है, अलग रिलीजन है, अलग स्टेट्स है, सब जगह से डाइवर्सिटी मिक्स होकर हमारी लाइफ को अच्छा बनाती है। डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन क्या करेंगे? अ लिटिल मोर देन 200 years ago, लॉन्ग बिफोर द ट्रेन एंड एरोप्लेन, बस और कार became the part of our life, people traveled from one place to another part of the world to another in ships, on horses or camels or foot. पहले, बहुत सालों पहले, अबाउट 200 years ago, उससे भी शायद ज़्यादा, जब ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और कार्स नहीं हुआ करती थी, तब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिप्स पे, हॉर्सेस पे, कैमल्स पे या पैदल जाया करते थे। लोग अलग अलग जगहों पे जाते थे। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ लैंड, प्लेस, शेल्टर, फूड, इन चीज़ों की या अपने काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इस वजह से भी हमें काफ़ी डाइवर्सिटी आई। डाइवर्सिटी हमारे लैंड की वजह से, हमारे इनकम सोर्स की वजह से, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, हमें जो अवेलेबल मिला हमने वो खाने की हैबिट्स डाली। हमें यहाँ काम नहीं मिला, हम काम ढूंढने कहीं और गए, हम वहाँ के खाने के अकॉर्डिंग अपनी फूड हैबिट्स चेंज करेंगे। वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वहाँ मौसम अगर ठंडा है तो हमें गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे, हम कहीं और गए वहाँ गर्मी है तो हमें ठंडे कपड़े रखने होंगे। इस तरह हमारे पहनने और हर चीज़ में डाइवर्सिटी आई। समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, हमारे घर तक अलग तरीके से बने होते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके घर अलग होंगे, आप मुंबई में रहते हैं आपके घर अलग तरीके से होंगे, आप राजस्थान में रहते हैं आपके घर अलग होंगे, अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो आपके घर अलग होंगे। आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी आपके घरों की स्ट्रक्चर, घरों की लंबाई चौड़ाई, घरों की मजबूती, घरों को बनाने का मटेरियल, सब आपकी लैंड, आपके एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अलग अलग जगहों में फूड, अलग अलग जगहों में रिलीजन, म्यूज़िक, वहाँ का खाना, कल्चर और वहाँ की मार्केट्स, वहाँ की रिसोर्सेज, वहाँ की वेजिटेशन सब अलग होती है। द हिस्ट्री ऑफ द मेन प्लेसेस shows us how many different cultures influences have helped us shape our life and culture there. हिस्ट्री से हमें पता लगता है कि अलग अलग जगहों के वहाँ का कल्चर कैसे बना। Thus religion become very diverse because of their unique histories. इसलिए हर रिलीजन के तरीके अलग हैं क्योंकि वो अलग अलग जगह उनको इफ़ेक्ट करती है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to geographical areas. ये वही पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे रहने का एरिया हमारे खाने पीने पर और हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी लाने में हेल्प करता है। Let's try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. When reading about हम इंडिया के ही दो पार्ट्स, केरला एंड लद्दाख, जोग्राफिकली ये दोनों अलग बहुत दूर हैं और इनका एरिया, इनके यहाँ का लैंड बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, इनकी हिस्ट्री अलग है। हम इन दो एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चेक करेंगे कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी किस तरह से है। इससे पहले एक चीज़ ये चेक करेंगे, ये नीचे हमें इस ग्राफ में दिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस हैं और हमें इसमें अपने माइंड के, अपनी सोच के अकॉर्डिंग इसमें आंसर्स फिल करने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज, डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। आप रिलीजियस तरीके से प्रे करते हैं, हर अलग रिलीजन अलग तरीके से वहाँ के लोग प्रे करते हैं। इसमें एक एक एग्जाम्पल इन्होंने फिल करी है, रेस्ट ऑफ द टू आपने फिल करनी है अपनी सोच के अकॉर्डिंग या अपनी क्रिएटिविटी। आप कहाँ तक सोच सकते हैं, कितने रिलीजन्स को जानते हैं, कितने लोगों को जानते हैं, उनके तरीके आपने देखे हैं, आप उसको यहाँ लिखकर बता सकते हैं। जैसे थ्रू सिंगिंग लोग भजन पाठ, भजन कीर्तन के थ्रू पूजा करते हैं। उसके अलावा किस तरह से लोग पूजा करते हैं, लोग मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, लोग चैंटिंग के थ्रू पूजा पाठ करते हैं, जो माला जपते हैं उसके थ्रू करते हैं, लोग कीर्तन या सिंगिंग के थ्रू करते हैं, लोग मंत्र जाप के थ्रू
पूजा पाठ करते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, शादी के तरीके अलग अलग होते हैं। कल्चर वाइज देख लीजिए, अगर तो साइनिंग अ रजिस्टर इन अ कोर्ट, कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट में जाकर वहाँ साइन किए जाते हैं। हमारे ये कानूनी तरीके से शादी की जाती है। रिलीजियस तरीके से आप अगर सिख कल्चर में देखें तो गुरुद्वारा में वहाँ पर लावा लेकर शादी की जाती है। और क्रिश्चियन वेडिंग्स देखें तो वो रिंग एक्सचेंज कर कर अपने वॉव्स लेकर चर्च में वहाँ पर शादी करते हैं। उसके अलावा हिंदू वेडिंग में अग्नि के फेरे लेकर वैसे शादी की जाती है। तो आप अलग अलग तरीके इसमें बता सकते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, अलग अलग तरह की ड्रेसेस जो लोग वेयर करते हैं। इन मणिपुरी विमेन वेयर द पानेक, ये वहाँ की कल्चरल ड्रेस है जो वहाँ के लोग पहनते हैं। उसके अलावा कल्चरल या किसी स्टाइल को लेकर लोग अलग अलग तरह के लोग साड़ीज़ पहनती हैं, लेडीज़ स्कर्ट्स, लहंगास, कुछ जेंट्स पैंट्स, ट्राउज़र्स, टी शर्ट्स पहनते हैं, कुछ फॉर्मल कोट सूट्स पहनते हैं। अलग अलग लोगों का कल्चर है या अलग अलग लोगों का प्रोफेशनल तरीका है जहाँ वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। आप उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं या उनकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, आप जब किसी को मिलने जाते हैं उनको कैसे नमस्ते या उनको ग्रीट करते हैं, वो तरीका आप इसमें बताएं। झारखंड में लोग जौहर कहकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। सिख लोग सत श्री अकाल कहकर ग्रीट करते हैं। मुस्लिम लोग सलाम कहकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं, किसी को कोई भगवान का नाम लेकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, कोई नमस्ते कहकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। हमारे नॉर्मल हम इंडिया से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कभी भी किसी को अगर मिलते हैं तो हम नमस्ते कहकर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने उनको ग्रीट करते हैं। तो हम वो तरीका भी लिख सकते हैं इसमें। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, राइस बनाने के अलग तरीके। वन एग्जाम्पल दे हैव गिवन बाय मेकिंग बिरयानी विद मीट एंड वेजिटेबल्स, बिरयानी बनती है, राइस के साथ पुलाव बनता है, राइस के साथ दाल बना के राइस एंड दाल खाया जा सकता है। और क्या क्या एग्जाम्पल होती हैं, आपके घरों में अलग अलग तरीके से राइस खाया जाता होगा। राइस के साथ आप मिल्क और शुगर ऐड करके खीर बना के खाते हैं। आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी माइंड और आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप कितना वाइड सोच सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपने चार्ट को फिल कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम लद्दाख और केरला का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का हमारा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।